बात करेंगे आज गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की जनरली जो थ्योरीज डिस्कस की जाती हैं उनमें इस थ्योरी को कहीं ना कहीं स्किप कर दिया जाता है डिस्कशन में से, बिकॉज पीपल थिंक दैट दिस थ्योरी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट when it comes to motivating people, motivating employees in organization or in a team. But if you consider the importance of objective, the importance of purpose in anything, तो ये थ्योरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये आपको कनेक्ट करती है आपके पर्पसफुल फोकस्ड अचीवमेंट्स के साथ। अनटिल एंड अनलेस आप कनेक्टेड हैं अपने गोल्स से, अपने पर्पस से, आप मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते। सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट मोटिवेशन थ्योरी सेज। So the theory was developed by Dr. Edwin and Dr. Gary. 1960s में ये थ्योरी डेवलप हुई थी, और ये थ्योरी कहीं ऐसे ही नहीं समझ में आ गई थी। 35 years ऑफ रिसर्च बाय डॉक्टर एडविन एंड डॉक्टर गैरी, उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी दी थी बाय एनालाइजिंग के गोल्स, पर्पस ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी लोगों को किस तरह से कनेक्ट करता है। ये थ्योरी बात करती है कि आप कितने कॉन्शियस हो अपने गोल्स के बारे में, आपके गोल्स कितने स्पेसिफिक हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहने वाली है। तो 1960 की थ्योरी आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। अब गोल्स की अगर हम बात करें तो गोल्स आपके परफॉर्मेंस को तय करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कितना होगा। अगर आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, अगर आप अपने गोल्स को मेजर कर सकते हो, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे। क्लियर, मेजरेबल गोल्स अटेंशन ज़्यादा गैदर करते हैं, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा एनर्जी लगाते हो जो क्लियर है। आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। जैसे एज अ स्टूडेंट आपको पता है और आप क्लियर हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, या मुझे एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट में से 70% मार्क्स कम से कम लाने हैं। सो यू आर क्लियर कि आपका गोल क्या है, और क्योंकि आप क्लियर हो आपके गोल के बारे में, आप उस गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। देन ऑप्टिमम चैलेंजेस, गोल दैट स्ट्रेच एबिलिटी विदाउट बीइंग अनअचीवेबल, फ्यूल परसिस्टेंस। लाइक गोल तो हम स्टैब्लिश कर लेते हैं, लेकिन गोल्स हमने ऐसे स्टैब्लिश कर लिए जो अनअचीवेबल हों, जिनको अचीव करना एक तरह से उस कंटेक्स्ट में, उस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं हो। तो ऐसे गोल्स आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगे। लेकिन अगर गोल्स आपके अचीवेबल हैं, भले ही उसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, आपको क्लियर है कि क्या गोल्स अचीव करने हैं, तो आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। अगर प्रिसाइज है, अगर आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, जैसे हमने कह दिया कि सेल्स बढ़ानी है। अब सेल्स बढ़ानी है बहुत वेग टर्म है, कितनी बढ़ानी है भाई, 2 यूनिट भी बढ़ गई अगर सेल्स की किसी एक क्वार्टर में, तो सेल्स तो बढ़ ही गई। लेकिन अगर हमने क्लियरली कहा है कि सेल्स 15%, 10% या 25% तक इंक्रीज़ करनी है एक क्वार्टर में, तो आप के सारे एफर्ट्स उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए फोकस होंगे और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। सो क्लियरली जब आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं, आपकी एबिलिटीज़ को स्ट्रेच करते हैं, पर वो अनअचीवेबल अपीयर नहीं होते एक टाइम ड्यूरेशन में, तो आप उन गोल्स के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और उन पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गोल सेटिंग थ्योरी या इफ़ेक्टिव गोल सेटिंग के 5 क्लियर एलिमेंट हैं। पहला है क्लैरिटी, दूसरा चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक एंड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज़्यादा क्लियर, जितना ज़्यादा
आपको प्रिसाइजली पता है कि क्या करना है आपको, कहीं कोई मिस इंटरप्रिटेशन का, कहीं कन्फ्यूजन का या एम्बिग्युइटी का कहीं कोई रोल नहीं है अगर आपके गोल्स में, तो वो गोल्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। चैलेंज, गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपको आपकी क्षमता से थोड़ा सा आगे आने पर थोड़ा सा प्रेशराइज करे, मतलब आपकी एबिलिटीज़ को स्ट्रेच करे, आपको थोड़ा सा पुश करे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। जो भी टीम या इंडिविजुअल उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं वो कमिटेड हों। ऐसा नहीं कि ओके देखा जाएगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जेन्युइनली कमिटेड होने चाहिए एम्प्लॉयज़ या टीम। उनको ये फील होना चाहिए कि जो भी गोल्स सेट किए हैं वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने लिए बेनिफिशियल भी हैं। नेक्स्ट इज़ फीडबैक। लीडर्स हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करते रहें कि कहाँ कमी रह गई, क्या गैप्स रह गए, और अगर रेगुलर प्रॉपर फीडबैक होगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा, तो इम्प्रूवमेंट होगा परफॉर्मेंस में। लोग मोटिवेटेड रहेंगे। सारा कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद फीडबैक दिया, इट विल बी ऑफ नो यूज़। लेकिन अगर हर स्टेप के बाद प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है जिससे वो अगर कहीं कुछ गलती कर रहा है व्यक्ति उसको करेक्ट कर सके, तो मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। लास्ट इज टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। गोल्स मस्ट अकाउंट फॉर टास्क डिफ़िकल्टी, मतलब कितने डिफ़िकल्ट हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, और उसको अचीव करने के लिए आपके पास स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर रन इसमें पार्टिसिपेट करना है, रेस में पार्टिसिपेट करना है, और आपके पास 1 महीना है उसको प्रिपेयर करने के लिए, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रीजनल स्टैंडर्ड की अगर बात करें, आपके पास 1-2 महीने हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, फॉर दैट 100 मीटर रेस यू विल बी मोटिवेटेड। लेकिन आपको कहा कि कल ही आपको इस रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो भले ही जितना भी आप कमिटेड हों, जितना भी क्लियर गोल हो, लेकिन क्योंकि टास्क कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको टाइम नहीं मिला, यू विल नॉट बी मोटिवेटेड। आप चले तो जाओगे रेस में, लेकिन बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आप उतना डेडिकेटेड होकर उस रेस की तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि एक दिन के अंदर यू कैन नॉट डेवलप द स्किल्स दैट यू रिक्वायर टू रन 100 मीटर रेस। गोल सेटिंग काम क्यों करती है, साइकोलॉजी इसकी समझें कि सबसे पहली चीज़ ये आपको पर्पस देती है। अगर आपकी लाइफ में इन जनरल या एज अ स्टूडेंट या एज अ एम्प्लॉई आपके सामने कोई गोल नहीं है जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ से अटैच हों, जिसका कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए, तो आप उन चीज़ों को अचीव करने के लिए उतना फोकस मोटिवेटेड नहीं होगे। एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि मुझे 60%, 70% या सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है, इससे मेरे फ्यूचर लाइफ पे इफ़ेक्ट आएगा, आप उसको ज़्यादा मन से करोगे। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स गाइडेंस। गोल्स आपके रेफरेंस पॉइंट होते हैं। जैसे अगर हम कहीं जाने के लिए निकलें, ए पॉइंट से बी पॉइंट से, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई हमको अगर जाना हो, तो जो बीच बीच में जो माइलस्टोन या चीज़ें लगी रहती हैं जिससे पता पड़ता है कि अब ये जगह कितनी दूर रह गई है, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अच्छा इतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, बस इतना ही जाना बाकी है। सो इन सेम वे गोल आपको बिहेवियरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपके डिसीजंस को, आपके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, वो आपको एनर्जी भी देते हैं डिपेंडिंग ऑन गोल्स कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और कमिटेड हो अगर आप गोल्स के लिए, तो आपका फोकस और मोटिवेशन बढ़ता रहता है टाइम के साथ साथ। रिसर्च भी ये दिखाती है कि 90% अगर गोल्स स्पेसिफिक है, चैलेंजिंग है, तो वो गोल्स टीम अचीव करती है। 90% केसेस में अगर क्लियर स्पेसिफिक गोल्स हैं तो टीम या इंडिविजुअल उन गोल्स को अचीव करता है। एम्प्लॉयज़ जिनके गोल्स क्लियर हैं, उनके रिसर्च ने ये शो किया है
कि 10 to 25% तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है ऑन एन एवरेज। और मेटा एनालिसिस जो सारी रिसर्च का है, मतलब बहुत सारी रिसर्च, करीब 35 से ज़्यादा रिसर्च जब आइडेंटिफाई की गई, लोके एंड लेथम ने 2025 की ये स्टडी है, तो उन्होंने ये जो जो चीज़ें बताई कि 90% आउट परफॉर्म करते हैं, 25% प्रोडक्टिविटी गेन होती है, ये केवल कोई एक रिसर्च ने नहीं, जबकि 35+ रिसर्च ने ये बताया है कि ये गोल्स अगर आपके स्पेसिफिक हैं, क्लियर है, चैलेंजिंग हैं, तो आप मोटिवेटेड रहते हो उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अब इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है, हम कैसे हमारी लाइफ में इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं तो आपको क्लियर पता है कि आपकी टीम के लिए आपको किस तरह से पर्पस या गोल स्टैब्लिश करना है। पर्सनल डेवलपमेंट में आप इस थ्योरी को इस्तेमाल कर सकते हो, अपने लिए स्मार्ट गोल सेट कीजिए। जब हम स्मार्ट गोल की बात करते हैं, इसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल और उससे रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब क्लियर गोल, मेजरेबल जिनको आप मेजर कर सकें क्वांटिटेटिव टर्म्स में। जैसे एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि सेल्स बढ़ानी है, आप मेजर नहीं कर सकते, 2 यूनिट भी सेल बढ़ गई, 3 यूनिट भी सेल बढ़ गई, 4 यूनिट भी सेल बढ़ गई, तो वो उसको कहेंगे सेल्स बढ़ गई। लेकिन मेजर मतलब 15% ऑफ प्रेजेंट सेल्स, इसका हमको ग्रोथ करना है, दैट इज मेजरेबल। देन अचीवेबल, गोल्स आप जो भी सेट करें वो अचीवेबल हो, अनरियलिस्टिक ना हो। जैसे 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, अचीवेबल नहीं है। बट ऑन द अदर एंड अगर आप कहें कि 1 महीने में मैं 2 से 5 किलो के बीच में वज़न कम कर लूँगा, वो अचीवेबल है। देन इट शुड बी रियलिस्टिक। चांद तारे तोड़ के लाना, अनरियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। टाइम बाउंड, हर गोल को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, वो टाइम के साथ। जैसे एक जो एग्जाम्पल दिया कि 15% सेल्स इम्प्रूव करनी है 1 क्वार्टर में, मतलब 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर सेट किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में भी अगर आप स्मार्ट गोल सेट कर रहे हैं, दैट विल बी मोटिवेटिंग फॉर योर टीम एज वेल एज फॉर यू। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने गोल्स को अपने विजन स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन कर सकते हैं, रेगुलर फीडबैक दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, टीम्स को, जिससे कि वो एक प्रॉपर पाथ पे चलते रहें और गोल्स को अचीव कर सके। इन द एंड हम ये कहेंगे, सेट गोल्स, अचीव ग्रेटनेस। इफ़ यू डोंट सेट गोल्स, आप डायरेक्शन लेस फील करोगे। आपके अगर गोल्स रियलिस्टिक नहीं हैं तो हो सकता है आप उन तक नहीं पहुंच पाओ। सो द रिक्वायरमेंट इज सेट रियलिस्टिक गोल्स, टाइम टू टाइम उनको आप मेजर कीजिए, और जहाँ ज़रूरत है आप अपने एक्शंस को एडजस्ट कीजिए, गोल्स को एडजस्ट नहीं करना है। गोल्स आप अपने एक बार फिक्स कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू गोल्स यू कैन चेंज योर एक्शन प्लान, adjust your potential, adjust your skills and try to achieve the goals। लेकिन कब? जब आपके गोल्स स्पेसिफिक होंगे, चैलेंजिंग होंगे, that will work as motivation। So set smart goals। और ऑर्गेनाइजेशन में भी ये आप अप्लाई कर सकते हो। set smart goals for your team to motivate them। more specific, more challenging goals motivate team members।